नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 11 परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ाऊंगी। परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है, जबकि क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। तो परिमाप क्या है? परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है, जबकि क्षेत्रफल क्या है? एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि एक वर्ग और एक आयताकार परिमाप तथा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक वर्ग का परिमाप का सूत्र है 4 गुना भुजा। एक आयत का परिमाप का सूत्र है 2 कौंस में लंबाई प्लस चौड़ाई। एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुना भुजा। एक आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुना ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 इसके प्राप्त समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। क्या? एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। एक वृत्त की परिधि पाई डी, जहाँ डी वृत्त का व्यास और पाई बराबर 22/7 या 3.14 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार लंबाइयों की इकाइयों का रूपांतर करते हैं, उसी प्रकार क्षेत्रफलों की इकाइयों का भी रूपांतरित किया जा सकता है। 1 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 100 mm का वर्ग। 1 मीटर का वर्ग बराबर 10,000 सेंटीमीटर का वर्ग। 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर का वर्ग। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 11.1 की। प्रश्न नंबर 1 उसमें दिया है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या करना है? भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है? 500 मीटर है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है? 300 मीटर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 500 और चौड़ाई है 300, तो क्या मिलेगा? 1,50,000 मीटर का वर्ग। अब दूसरा दिया है भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर का वर्ग का मूल्य ₹10,000 है, तो क्या होगा? 1 मीटर वर्ग भूखंड का मूल्य ₹10,000 है, तो हमारे पास कितना है? 1,50,000 मीटर का वर्ग। तो इसलिए 1,50,000 मीटर का वर्ग भूखंड का मूल्य बराबर 10,000 गुना 1,50,000, तो कितना होगा? 150 करोड़ होगा। प्रश्न नंबर 2 एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना है? 320 मीटर। अब परिमाप का सूत्र है 4 गुना भुजा। तो परिमाप दिया है 320 बराबर 4 गुना भुजा। तो भुजा बराबर क्या होगा? 320/4, तो कितना मिलेगा? 80 मीटर। अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितनी है? 80 मीटर, तो 80 गुना 80 होगा, तो कितना मिलेगा? 6,400 मीटर का वर्ग।
अतः वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 6400 मीटर का वर्ग है। प्रश्न नंबर 3, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर का वर्ग और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 440 मीटर का वर्ग। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 440 मीटर का वर्ग बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो 440 मीटर का वर्ग बराबर लंबाई है 22 मीटर गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर होगा 440 बटे में 22, तो चौड़ाई मिलती है 20 मीटर। अब इसका परिमाप ढूंढना है। तो आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर 2 कौंस में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कौंस में लंबाई कितनी है? 22 मीटर प्लस चौड़ाई है 20 मीटर। तो 2 कौंस में 22 प्लस 20, तो 2 गुना 22 प्लस 20 कितना होगा? 42 होगा। तो 2 गुना 42 तो कितना मिलता है? 84 मीटर। अतः आयताकार भूखंड का परिमाप 84 मीटर है। प्रश्न नंबर 4, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार शीट का परिमाप कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। अब परिमाप का सूत्र है 2 कौंस में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। 2 कौंस में लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये 2 गुना में, तो यहाँ 100 के भागा में जाएगा, तो यहाँ 35 प्लस चौड़ाई बचेगा। तो 35 प्लस चौड़ाई बराबर 100 बटे 2। तो 35 प्लस चौड़ाई बराबर मिलता है 50। अब ये चौड़ाई के साथ 35 प्लस से जुड़ा है तो माइनस होगा। तो चौड़ाई बराबर 50 माइनस 35, तो चौड़ाई बराबर मिलता है 15 सेंटीमीटर। इसलिए आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 35 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, तो मिलता है 525 सेंटीमीटर का वर्ग। अतः आयताकार शीट की चौड़ाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर का वर्ग है। प्रश्न नंबर 5, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर है और आयताकार पार्क की लंबाई 90 सेंटीमीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है? 60 मीटर है। आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है? 90 मीटर है। अब प्रश्न में दिया है कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ दिया है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। तो क्या होगा? वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुना भुजा बराबर आयताकार का है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या होगा? ये वर्ग की जो भुजा है उसका माप है 60 मीटर, तो 60 गुना 60, और ये आयताकार की लंबाई है 90 गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर होगा, ये चौड़ाई के साथ 90 गुना में है तो भागा में जाएगा। तो चौड़ाई बराबर मिलता है 60 गुना 60 बटे में 90। तो ये गुना और भाग करेंगे तो हमें चौड़ाई मिलेगी 40 मीटर। अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई 40 मीटर है। प्रश्न नंबर 6, एक तार आयताकार के आकार का है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है।
यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो आपको ये होमवर्क में करना है। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप समान है क्योंकि वही तार है, तो आपको ये सूत्र रखकर होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 7, एक आयताकार का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। आगे ऐसा एग्जाम्पल किया है तो वैसे ही आपको ये होमवर्क में करना है। पहले उसकी लंबाई ढूंढनी है, बाद में लंबाई मिल जाएगी, चौड़ाई दी है तो लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 8, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है। ₹20 प्रति मीटर वर्ग की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आयताकार दरवाजे का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या होगा, लंबाई 2 मीटर गुना चौड़ाई 1 मीटर, तो कितना मिलता है 2 मीटर का वर्ग। अब दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल, तो क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये दरवाजे के सहित दिया है 4.5 और 3.6, तो लंबाई 4.5 मीटर गुना चौड़ाई है 3.6 मीटर, तो कितना होता है 16.2 मीटर का वर्ग। दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल, तो दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, तो दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कितना होगा 16.2 माइनस 2 बराबर मिलता है 14.2 मीटर का वर्ग। अब 1 मीटर वर्ग दीवार पर सफेदी कराने का व्यय कितना है, ₹20 है। इसलिए 14.2 मीटर वर्ग दीवार पर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा 20 गुना 14.2, तो कितना होगा ₹284। अतः ₹20 प्रति मीटर वर्ग की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ₹284 है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 11.1 गणित की नोटबुक में लिखना है और जो ऊपर परिमाप क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो भी लिखना है।